देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को वायु प्रदूषण से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से दिल्ली एनसीआर सीवियर प्लस कैटेगरी में आ गया है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का औसत 450 के पार जा चुका है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर दिल्ली के साथ साथ डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन फिर से चर्चा में है। लेकिन क्यों लोग कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब दिल्ली को प्रारंभिक तौर पर यानी सप्ताह में 1 से 2 दिन कोपेनहेगन जैसी जीवन शैली को अपना लेना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कोपेनहेगन दुनिया का सबसे साफ शहर है। इसका बड़ा कारण है वहां के लोगों की इस संबंध में जागरूकता। उन्होंने 10 बड़े कदम उठाए जो आज विश्व के सामने बड़े मानक बनकर उभरे हैं। यदि दिल्ली के लोग और सरकार इन्हें अपनाए तो एक बड़ा परिवर्तन संभव है। साइकिलिंग पर जोर। कोपेनहेगन को साइकिल फ्रेंडली कैपिटल कहा जाता है, जहां 50% से ज्यादा लोग साइकिल का प्रयोग करते हैं। यहाँ 400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी साइकिल लेन है, जिसके अलावा साइकिल पार्किंग की व्यवस्था है, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों ही कम होते हैं। अगर बात दिल्ली की करें तो यहाँ साइकिल चलाने का चलन ज्यादा नहीं है। लोग बढ़ते वाहनों के दबाव और साइकिल लेन की कमी के कारण सार्वजनिक परिवहन या निजी वाहनों पर निर्भर है। यहाँ फुटपाथ पर भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। हरित ऊर्जा पर निर्भरता। कोपेनहेगन में बिजली पवन और सौर ऊर्जा से आती है। इसके अलावा यहाँ पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा भी बड़े पैमाने पर है। अधिकांश बिजली उत्पादन पवन चक्कियों और बायोमास प्लांट से होता है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर अभी भी कोयले और पेट्रोलियम पर बिजली निर्भर है। हरित ऊर्जा में निवेश और उसका उपयोग बहुत कम है। कचरा प्रबंधन। कोपेनहेगन में कचरे से ऊर्जा यानी वेस्ट टू एनर्जी नीति लागू है। अमेगर बके नामक प्लांट कचरे को जलाकर स्वच्छ ऊर्जा में बदलता है, जिससे 4 लाख से ज्यादा घरों को बिजली और गर्म पानी मिलता है। 90% कचरे का रिसाइकलिंग या पुनः उपयोग होता है। वहीं दिल्ली में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था बेहद खराब है। कचरे के पहाड़ पूरी दिल्ली में देखे जाते हैं। सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा प्रयोग। कोपेनहेगन में सार्वजनिक परिवहन का नेटवर्क बहुत ज्यादा फैला है। लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन आधारित बसें प्रदूषण को कम करती हैं। दिल्ली में मेट्रो है, लेकिन इलेक्ट्रिक बसों की संख्या कम है। वहीं अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में वाहन आते हैं, जिनके हर रोज प्रदूषण टेस्ट चेक नहीं हो सकते। हरियाली और शहरी जंगल। कोपेनहेगन में 20% से ज्यादा हरित क्षेत्र है, जहाँ छोटे छोटे पार्क बनाए गए हैं। नई इमारतों में हरी छत और गार्डन लगाना अनिवार्य है। वहीं दिल्ली में हरियाली लगातार कम हो रही है। निर्माण कार्यों और अतिक्रमण से जंगल कम हुए हैं। कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य। कोपेनहेगन को 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत कम कार्बन उत्सर्जन वाली नीतियां लागू हैं। दिल्ली में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कार्बन फुटप्रिंट कम करने की दिशा में प्रयास कमजोर है। प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध। कोपेनहेगन में वो उद्योग शहर के बाहर हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, और उद्योगों को भी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है। दिल्ली एनसीआर में भारी उद्योग और ईंट भट्टे प्रदूषण शहर में हैं, जिससे प्रदूषण काफी ज्यादा फैलता है। पराली जलाने की रोकथाम। कोपेनहेगन में किसान कृषि कचरे को बायोगैस या खाद में बदलने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पराली जलाना है, जिसकी रोकथाम पर अभी तक कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया। पानी और वायु की गुणवत्ता पर नजर। कोपेनहेगन में हवा और पानी पर लगातार नजर रखी जाती है। यहाँ शहर के हर कोने में एयर और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है। दिल्ली में मॉनिटरिंग स्टेशन सीमित है। इसके अलावा डेटा विश्लेषण के आधार पर नीतियों का क्रियान्वयन धीमा है। जागरूकता। कोपेनहेगन में आम लोग भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हैं। लोग जागरूकता अभियान और स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। यहाँ सार्वजनिक परिवहन, साइकिलिंग और पैदल चलने को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं दिल्ली में पर्यावरण को लेकर जागरूकता की काफी ज्यादा कमी है। यहाँ लोग पर्यावरण की चिंता नहीं करते। लोगों के लिए गंदगी फैलाना भी आम बात है। अब कई लोग इस संबंध में ये भी तर्क दे सकते हैं कि जनसंख्या जो है एक इसका बड़ा कारण है, लेकिन बात फिर वहीं पर आकर के रुक जाती है कि 14 लाख की जनसंख्या बड़ा पक्ष नहीं है। बड़ा पक्ष जागरूकता है। लोग अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, उसे साफ सुथरा रखने के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक है, और उसी जागरूकता की कमी दिल्ली में देखी जाती है। देश दुनिया के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड
हमेशा।